मैं हूं अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ आप तक। आज हम आपके लिए लाए हैं सरकारों का फिलहाल मुफ्त बिजली का इंतजाम। घर की छतों पर लगवाएं सोलर रूफटॉप। बिजली कटौती वोल्टेज की कमी से बिल पर 45,000, 90,000 और 1,08,000 तक का अनुदान करें विभाग। PM सूर्य घर देती है आपको ये तफसीली जानकारी देने के लिए मैं बहुत जल्द हाजिर हुआ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन में क्लिक करके ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं बहुत जल्द हाजिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अहमद अली और अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव न्यूज़ आप तक। आज हम आपके सामने एक खुशखबरी लेकर के आए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिल कर के PM सूर्य घर नाम से एक योजना चलाई है। इस योजना के तहत आप अपने घर की छत पर, अपने मदरसे की छत पर, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की छत पर, आप अपनी दुकान की छत पर, आप अपने संगठनों की ऑफिस की छतों पर अपनी ज़रूरत के लिहाज से सोलर पैनल का रूफटॉप आप लगवा सकते हैं। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। 1 किलोवाट की लागत आती है, जो खर्च है वो तकरीबन 65,000 रुपये है। 65,000 रुपये आपका लगेगा, लेकिन उसमें 45,000 रुपये गवर्नमेंट आपको अनुदान की शक्ल में आपके खाते में वापस कर देगी, यानी कुल 20,000 रुपये आपका लगेगा। अगर 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो आपका 1,30,000 रुपये खर्च आएगा तकरीबन। उसमें से 90,000 रुपये गवर्नमेंट आपको अनुदान की शक्ल में पैसे आपके खाते में, बैंक खाते में वापस कर देगी। ये संयंत्र लगने के 30 दिन के अंदर ये पैसे आपके खाते में आ जाएगा। और अगर 3 किलोवाट या उससे ऊपर का लगवाते हैं तो फिर 1,08,000 रुपये का अनुदान आपको आपके खाते में आएगा, जो भी लागत आएगी। 1 किलोवाट के लिए जगह कितनी चाहिए? 10 वर्ग मीटर खुली छत चाहिए जिसमें ये पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे। 10 वर्ग कितना होता है? 2 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 2 पंचे 10, या 3 मीटर लंबा, 3.5 मीटर चौड़ा। इतनी जगह, इतनी खुली छत होनी चाहिए जिसमें धूप बनी रहती हो, ताकि उससे बिजली का निर्माण हो सके। तो 1 किलोवाट की लागत 65,000, 2 की 1,30,000 और 3 की 1,95,000। घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है उसका कनेक्शन 1 ही किलोवाट का होता है, जिसमें आप फ्रिज भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं, पंखे भी चलाते हैं। आपकी सारी ज़रूरतें 1 किलोवाट में पूरी हो जाती हैं। अगर आपको सबमर्सिबल चलाना है या चक्की वगैरह चलाना है तो फिर आपको 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या उससे ऊपर कोई कारखाना है तो उसके लिए आपको उससे ऊपर का संयंत्र इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन आपको छूट जो मिलेगी 1 किलोवाट में 65 के सामने 45 छूट मिलेगी, यानी 20,000 रुपये में आपका संयंत्र लग जाएगा। 2 किलोवाट का लगवाएंगे तो उसमें 90,000 रुपये की छूट मिलेगी और वो मान लीजिए कि आपका 40,000 रुपये में लग जाएगा। इसी तरह 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का लगवाते हैं तो 1,08,000 रुपये का अनुदान आपको प्राप्त होगा। अच्छा, अब ये 1 किलोवाट में रोज़ाना बिजली कितनी बनती है? ये 4 से 5 यूनिट बिजली बनती है। महीने की 150 यूनिट होती है। आप महीने भर बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसका बिजली का बिल आपके पास में आता है। उस बिल में देखिए कि आपका महीने भर में कितना यूनिट बिजली जाता है। मुझे नहीं लगता कि 150 यूनिट बिजली कोई आदमी खर्च कर लेता होगा। तो आपकी सारी ज़रूरतें इससे पूरी हो जाएंगी। ना तो बिजली कटने का टेंशन कि 4 घंटे कट गई, 6 घंटे कट गई, तूफान आ गया, खंभे गिर गए, वो 11,000 वाला ख़राब है, 33,000 वाली लाइन ख़राब है, इसका भी झंझट नहीं। गर्मी में सारे लोग पंखे चला रहे हैं, बिजली का वोल्टेज कम हो गया, आपका पंखा हवा नहीं दे रहा, कूलर नहीं चल रहा, इन सारे झंझटों से आपको छुटकारा मिल जाएगी। आपको अपनी जेब से मात्र 20,000 रुपये लगाना। कितना? 20,000। पहले तो लगाना है 65,000 रुपये, उसमें 45,000 रुपये आपकी छूट आ जाएगी। आपकी जेब का मात्र 20,000 रुपये जाएगा।
अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि हमारे पास तो 45-65 कुछ है ही नहीं, पैसे नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ बैंकों के नाम सूचीबद्ध किए हैं। उन बैंकों को बाकायदा निर्देश दिया है कि इस मद के लिए, यानी पैनल लगवाने के लिए जो भी आदमी आपके पास में आता है, आप उसको 7% सालाना के हिसाब से ब्याज पर लोन दे दीजिए। यानी वो आपको लोन पे पैसा आपको मिल जाएगा। फिर वो पैसा आपके खाते से जो पैनल कंपनी लगाने आएगी उसके नामित किए गए हैं, हर ज़िले में कंपनियों को नामित किया गया है। एक पोर्टल है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, बड़ा वाला मोबाइल वाला, जिसमें यूट्यूब फेसबुक वगैरह चलता है। उसमें प्ले स्टोर में जाएंगे तो PM सूर्य घर नाम से एक जो है ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारी चीज़ें जो मांग रहा है उसको आप भर दीजिए। जब भर देंगे तो लोग आपके यहाँ आ जाएंगे, आपके यहाँ लगा जाएंगे, सारा सिस्टम बना जाएंगे। और वो जब बन जाएगा तो उसी ऐप के ज़रिए से आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि ये आपके घर में संयंत्र लग गया है। फिर 30 दिनों के अंदर, उनका वादा है गवर्नमेंट का कि 30 दिनों के अंदर हम आपकी सब्सिडी यानी हम अनुदान आपके खाते में भेज देंगे। तो अगर लोन भी लेंगे तो 45,000 रुपये 65 में से 45 वापस आ जाएगा, आपको 20,000 रुपये भरना है। अभी 20,000 रुपये की आप किस्त बनवा लेंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि जो बिल आप महीने में बिजली वाले को देते हैं, ये 4 से 5 साल में जितना बिल आपका जाएगा बस उतनी ही लागत में आपका ये संयंत्र लग जाता है। और इसको उम्र मालूम कितने, 25 साल है। 25 साल का इसका लाइफ टाइम पीरियड 25 साल है। 4 साल में आपकी ये रकम अदा हो जाएगी। 21 साल तक आपको फ्री में बिजली मिलती रहेगी, बिना कटे हुए, कोई झंझट नहीं। बिजली जाने का डर नहीं, वोल्टेज कम होने का डर नहीं, आंधी तूफान में खंभे गिरने का डर नहीं। और जब गर्मी होती है या कहीं सिंचाई का मौसम होता है तो बिजली की सप्लाई सिंचाई वाले क्षेत्र में दे दी जाती है और बस्तियों की तरफ बिजली काट दी जाती है। इन सब चक्करों से, सब झंझटों से आपको नजात मिलने वाली है। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जा कर के PM सूर्य घर नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पर जो बातें पूछ रहा है उसको आप फिलअप कर दीजिए। इसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हर जिले में विकास भवन में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का एक कार्यालय होता है, वहाँ चले जाइए, उनसे पूरी बात कर लीजिए। वो सारी बातें आपको बता देंगे, आपका सारा काम करा देंगे। तो अभी तो ये आदेश आ गया है मदरसों के लिए, आ गया है कि हर मदरसे में ये संयंत्र लगवा जाए। इसलिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को लेटर भी जारी हुआ है। अब वो कोशिश करेंगे, मदरसों में देखेंगे किसके यहाँ क्या है, तो उसके यहाँ कोशिश करेंगे, वो लगवाने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने मदरसे में लगा सकते हैं, जितनी ज़रूरत है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, जितनी आपके यहाँ बिजली की खपत है उसके हिसाब से आप इस संयंत्र को लगवा सकते हैं। बहुत फ़ायदा रहेगा। तो ये 2-3 फायदे तो ये आपके डायरेक्ट थे कि आपको झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, बिजली कटौती से निजात मिल जाएगी। तो ये और जो बड़ा फ़ायदा है जिसका ताल्लुक आपसे नहीं है लेकिन प्रकृति से है, क्योंकि बिजली 3 तरह से बनाई जाती है। एक तो पानी से बिजली बनाई जाती है, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उनके नीचे जनरेटर रखे जाते हैं। पानी जब ऊपर से गिरता है, पंखुड़ी में गिरता है तो पंखुड़ी घूमती है तो उससे वो जनरेटर से बिजली बनती है। दूसरे है कि कोयले से कोयला जलाया जाता है। कोयला जला करके जब चलता है तो उससे वो पानी को भाप बना करके गुजारा जाता है, पंखुड़ी से गुजारा जाता है। वो पंखुड़ी जब घूमती है तो जनरेटर घूमता है, उससे बिजली बनती है। इसी तरह एक नाभिकीय ऊर्जा से, जैसे यूरेनियम वगैरह है, उससे बिजली बनती है। क्योंकि ये चीज़ ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं और ये महदूद हैं, ये एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये सूरज क़यामत तक रहेगा और इसके ज़रिए जो बिजली मिलेगी वो तमाम इंसानों को क़यामत तक बिजली मिलती रहेगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको बातें बताई है वो इंशाल्लाह समझ में आ गई होंगी। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की खबरें आप तक हम बराबर भेजते रहे तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और आपका कोई साथी, कोई रिश्तेदार
इस खबर से बेखबर न रहे, इसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल लाइव न्यूज़ आप तक। मैं हूं अहमद अली और अब्दुल्ला शेख। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में जिसमें आपको हम अच्छी खबर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय भारत।